वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटिंग फंडा। और आज हम अपनी क्लास 11th की अकाउंटेंसी की यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये फाउंडेशन क्लासेस हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि क्या ये कोर्स है। देखिए, ये कोर्स स्पेसिफिकली क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। फाउंडेशन कोर्स होगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी 10th क्लियर करके 11th में आए हैं उनके लिए ये कोर्स स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है। यानी कि 10th के बाद जब आपने 11th में एज अ कॉमर्स स्ट्रीम ली होगी तो वहाँ अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट है। तो अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लासेस के थ्रू ये बन रही है कि मैं आपको एक एक चीज़ बहुत बेसिक और बहुत सिंपल तरीके से अकाउंट्स की टर्म्स में समझाना शुरू करूँ। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल हमारा अकाउंटिंग फंडा है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी नोट्स और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। वो आपको वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास प्रिंटेबल फॉर्मेट में रखने। दूसरी चीज़, ड्यूरिंग द क्लास जब-जब मैं आपको बोलूँ कि चीज़ों को नोट करें और जैसे मैं आपको बताऊँ नोट करने के लिए, प्लीज़ आप उसमें वैसे ही नोट करिएगा, नो इफ एंड बट। ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये क्लास 11th की अकाउंटेंसी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है? अब देखिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब क्या है कि अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। तो उनको समझने से पहले हमें तो सबसे पहले ये समझना होगा कि अकाउंट्स किसको बोलते हैं? मतलब क्यों हम ये अकाउंट्स वर्ड का मतलब क्या है? वर्ड अकाउंट्स का मतलब क्या है? देखिए, अकाउंट्स का मतलब होता है, सीधे-सीधे मैं बात बोलूँ, अकाउंट्स का लैंग्वेज बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे, वो होता है किसी भी चीज़ का हिसाब-किताब रखना। हिसाब-किताब रखना। किस चीज़ का? वो अभी आगे देख लेते हैं। हिसाब-किताब रखना। अब किस चीज़ का हिसाब-किताब रखना वो हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल अकाउंट्स का मतलब आप क्या समझेंगे कि हिसाब-किताब रखना, वो हमारा क्या है? अकाउंट्स है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, आप मेरी बात को ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट अब मैं बोल रहा हूँ, आप ये ध्यान रखेंगे कि जो मैं बताने जा रहा हूँ कि वो क्या बताने जा रहा हूँ कि बिज़नेस और बिज़नेसमैन। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, अकाउंट्स में आप 2 पर्सन होते हैं। देखिए, ये एक पर्सन है। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो समझिए आप 70 टू 80% अकाउंट समझ गए। बोले बताओ पहले चैप्टर में ही 70-80%? जी हाँ। कैसे? अभी देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो आपको अकाउंट्स का कोई भी पॉइंट समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कैसे? देखिए, मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बनाए हैं। ये एक पर्सन है जिसके हैं हाथ। अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसी को क्या बोलते हैं? अकाउंट्स की लैंग्वेज में ये पर्सन है बिज़नेस मैन, क्योंकि इसके हाथ हैं। देखिए, इसके हाथ नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ये कौन है? बिज़नेस। ध्यान से समझते जाइए। जिसके हाथ हैं वो कौन है? बिज़नेसमैन। जिसके हाथ नहीं है वो कौन है? बिज़नेस। अब आप क्या एक पॉइंट नोट करेंगे, पॉइंट वो ये है, मैं बोल रहा हूँ आप नोट करेंगे। बिज़नेस और बिज़नेसमैन 2 अलग-अलग पर्सन होते हैं। मैंने क्या बोला? बिज़नेस और बिज़नेसमैन 2 अलग-अलग पर्सन होते हैं, इस बात को आप नोट करेंगे। वीडियो को पॉज़ करें और नोट करें, ठीक है? मैंने क्या बोला? बिज़नेस और बिज़नेसमैन 2 अलग-अलग पर्सन होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये नोट नंबर 1 है। आपके लिए बिज़नेस और बिज़नेसमैन 2 अलग-अलग पर्सन होते हैं। नोट नंबर 2, अकाउंटिंग हमेशा किसकी होगी? अकाउंट्स का मतलब अभी मैंने क्या बताया था? हिसाब-किताब रखना। यानी हिसाब-किताब हमेशा किसका रखा जाएगा? बिज़नेस का। हिसाब-किताब हमेशा किसका रखा जाएगा? बिज़नेस का हिसाब-किताब रखा जाएगा। लेकिन क्या बिज़नेस के हाथ हैं? आप बोलेंगे नहीं। तो क्या बिज़नेस अपने आप हिसाब-किताब रख पाएगा? नहीं। उसे हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? बिज़नेसमैन की। तो यहाँ से पॉइंट नंबर 2 क्या समझ में आया? अकाउंटिंग किसकी करी जाती है? हमेशा बिज़नेस की। लेकिन अकाउंटिंग करता कौन है? बिज़नेसमैन। उम्मीद है मुझे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग हमेशा बिज़नेस की करी जाती है, लेकिन करता कौन है? बिज़नेसमैन। ठीक है? ये पॉइंट नोट करेंगे। नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे?
नोट नंबर 1 मैंने क्या बोला था, बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन होते हैं। नोट नंबर 2, अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की करी जाती है, लेकिन अकाउंटिंग करता कौन है, बिजनेसमैन। ये जो नोट मैं आपको बोल रहा हूँ हिंदी में ही आपको लिखना है, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिखिए, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई हो, नोट नंबर 3 लिखेंगे। नोट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे, आप ये नोट करेंगे, हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे अपने आप को बिजनेस मानेंगे। ये पॉइंट नंबर 3 है, नोट करें इसको। हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे अपने आप को बिजनेस मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि अकाउंट्स क्या होते हैं, हिसाब किताब रखना। फिर दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन होते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया कि अकाउंटिंग हमेशा किसकी होती है, बिजनेस की, लेकिन करता कौन है, बिजनेसमैन। उसका कारण बिजनेस के हाथ नहीं है, बिजनेसमैन के हाथ है। अब इसमें ये जो हाथ वाला कॉन्सेप्ट है, इसका रियल आंसर ये है कि जो बिजनेस होता है ना, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ये मिटा रहा हूं मैं, जो बिजनेस है वो कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन को भी समझते हैं कि आर्टिफिशियल और रियल का मतलब क्या है। देखिए आपका 11th फाउंडेशन है, तो मैं जो भी पॉइंट्स बोलूंगा वो मैं आपको खुद क्लियर करूंगा। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब एक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब नकली, और एक होता है रियल। अब देखो पर्सन का मतलब इंसान, यानी कि जिसे गॉड ने बनाया, जैसे आप और हम, तो हम कौन है, रियल पर्सन है। यानी कि जो बिजनेस मैन होता है वो हमेशा क्या होता है, रियल पर्सन। क्या बिजनेस प्रैक्टिकली आपने देखा है कभी, आप बोलोगे देखा है, मैं प्रूव कर सकता हूँ नहीं देखा है। देखो ये एक शॉप है, इस शॉप के अंदर आपने मान लेते हैं ये ग्रोसरी स्टोर है, ABC ग्रोसरी स्टोर। अब इसके अंदर आपने क्या देखा, इसके अंदर आपने दाल देखी होंगी, चावल रखे हुए देखे होंगे, अदर ग्रोसरी का आइटम देखा होगा। मैं आपसे पूछूं क्या ये बिजनेस है, नहीं। ये तो दाल है, चावल है, आइटम है, इन पर्टिकुलर आइटम्स के नाम है। इसके अंदर फर्नीचर रखा हुआ है, फर्नीचर बोले तो काउंटर रखा हुआ है या फैन लगा हुआ है। तो क्या ये बिजनेस है, नहीं, ये शॉप है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो रियल में हमें दिखता ही नहीं है। इसलिए अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की होती है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि वो रियल लाइफ में दिखता नहीं है। तो वो जब दिखता ही नहीं है तो वो खुद अकाउंटिंग नहीं कर पाता। उस बिजनेस की अकाउंटिंग करता कौन है, रियल में जो आदमी है वो कौन है, बिजनेसमैन। इसीलिए अकाउंटिंग हमेशा किसकी होती है, बिजनेस की होती है, लेकिन करता कौन है, बिजनेसमैन। यहाँ तक आपको लगता है मुझे समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंट मैंने बताया था कि हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे, अपने आप को क्या मानेंगे, बिजनेस। क्योंकि जो मैं आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो अपने आप को समझ के ही बताऊंगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पर डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ लेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है। अब देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन, सबसे पहले इस पॉइंट को समझिए, एक एक पॉइंट को। सबसे पहले तो ये समझिए ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। ये है पॉइंट लिखा हुआ ट्रांजैक्शन और उसके आगे लिखा है बिजनेस। अब देखिए ये इंग्लिश में, चाहे तो आप इसको नोट कर लें, यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और ये सारी थ्योरी नोट कर लें, क्योंकि PDF फॉर्मेट जो मैं दूंगा वो भी कुछ इसी तरह का होगा। इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ पे खुद नोट कर लें, क्योंकि जो नोट्स आप खुद बनाएंगे वो ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। तो देखिए आप समझते हैं कि ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। पहले तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट, बहुत कुछ लिखा है, इसे छोड़ें। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मैं बताऊंगा बाद में वो यही लिखा होगा। सबसे पहले तो समझिए ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे, ट्रांजैक्शन अकाउंट्स की टर्म में हमेशा उसको बोलेंगे जिसमें एक चीज आएगी और एक चीज जाएगी। यानी एक चीज हमारे पास आएगी और एक चीज हमारे पास से जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जिसमें एक चीज हमारे पास से गई, एक चीज हमारे पास आई, ये ट्रांजैक्शन है। अब बिजनेस से क्यों जोड़ रहे हैं इसको, बिजनेस से जोड़ने का मतलब है कि वो सारी ट्रांजैक्शन जो पैसों से जुड़ी होगी, यानी कि जिसमें मनी का अमाउंट इंक्लूड हो जाएगा, उन ट्रांजैक्शन को बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन
हमारे बिजनेस में जिसके अंदर पैसा इंक्लूड होगा वो क्या कहलाएंगी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब या तो पैसा हमारे पास आ रहा होगा, हम कौन है? बिजनेस। जब भी कॉन्सेप्ट समझेंगे हम कौन है? बिजनेस। यानी कि हम यानी बिजनेस के पास या तो पैसा आ रहा होगा या हमारे पास से पैसा जा रहा होगा। यानी हम बिजनेस हैं, हमारे पास से या तो पैसा आ रहा होगा या हमारे पास से पैसा जा रहा होगा। इन्हीं ट्रांजेक्शन को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, लिखा है द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब जिसमें ऐसा कोई इवेंट जिसमें पैसे का लेन देन हो, एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज। अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज आएगी या कोई चीज जाएगी तो दो लोग इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? एग्जाम्पल, आपने दुकान से सामान खरीदा और पैसे दिए तो आपके पास सामान तो आ गया, लेकिन आपके पास से गया क्या? कैश। यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को होने के लिए दो चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। क्या? एक एक तो पैसे का लेन देन, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। दैट इनिशिएटिंग अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इसी पैसे के लेन देन को जब हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब क्या है? ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, कम से कम दो पार्टीज हों, और इस इवेंट को, इस पूरे इवेंट को जब हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में तो इसी को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के? जैसे अगर मैं आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल बताऊं, जैसे हम बिजनेस है, हमने सामान खरीदा, तो जब हमने सामान खरीदा होगा तो हमारे पास आया होगा सामान। एग्जाम्पल से समझाता हूँ सामान से, जैसे बहुत सिंपल सी लैंग्वेज आता है। हम राइस बेचते हैं, चावल बेचते हैं, तो जब हमने चावल बेचने के लिए पहले खरीदे होंगे, तो चावल हमने खरीदे तो हमारे पास चावल आ गए। लेकिन क्या चावल फ्री में आएंगे? नहीं। लेकिन हमने दिया क्या होगा? आउट। हमारे पास से गया क्या होगा? कैश। यानी कि हमारे पास से पैसा चला गया होगा और चावल हमारे पास आ गए होंगे। अब जिससे हमने चावल खरीदे, दो लोग हो गए, चावल बेचने वाला, खरीदने वाला, पैसे का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया। अब इसी चावल खरीदने को जब हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगी? हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई होप आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अकाउंट। अब देखो अकाउंट क्या होता है। अकाउंट को अभी अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी के लिए अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ आप ये समझेंगे, एक ऐसी जगह, ये हिंदी में लिखें अकाउंट। पहले तो वीडियो को पॉज करें, ये थ्योरी नोट कर लें, इसी के नीचे हिंदी में लिखें अकाउंट का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर हम पैसों के लेन देन की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मैंने क्या बोला? अकाउंट का मतलब क्या है? कि एक ऐसी जगह जहां पर हम पैसों के लेन देन की सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। ये अकाउंट्स जब हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर आएगा तो वहां मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि अकाउंट्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे बनता है। हाल फिलहाल के लिए अकाउंट क्या होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर हम पैसे के लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। ये यहाँ से शुरुआत होती है आपके अकाउंट्स के मेन कॉन्सेप्ट की। इसको इसको क्या पढ़ेंगे? असेट्स। क्या पढ़ेंगे? एसेट्स। अब देखिए असेट्स का मतलब क्या होता है। पहले तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और ये रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद बहुत डिटेल में आज मैं आपको एसेट्स पढ़ाऊंगा। जो ये सेकंड टाइम या रिपीट देख रहे हैं, शायद हो सकता है आपको भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो तो ध्यान से पढ़ेंगे, जो पहली बार ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। असेट्स का मतलब क्या होता है पहले नोट कर लिया? चलिए अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। एसेट्स, हम कौन है? हम माने बिजनेस, यानी हम बिजनेस। इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो हम कौन है? हम बिजनेस है, यानी कि बिजनेस, ये हम है। ऐसी सारी चीजें, क्या बोला मैंने कहा वो सारी चीजें जिन्हें बेचकर, ये आप इस वाले स्लाइड, ये जहां पे आपने नोट किया होगा इसी के नीचे आप हिंदी में लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। वो सारी चीजें जिन्हें बेचकर कैश आ जाए, वो सारी चीजें जिन्हें बेचकर
कैश आ जाए, यानी कि कैश में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो सारी चीजें जो कैश में कन्वर्ट हो जाएं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एसेट कहलाते हैं। दूसरी चीज, वो सारी चीजें जिस जो कैश में तो कन्वर्ट हो रही हैं लेकिन उनमें हमारी क्या होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप का मतलब क्या है कि हम उस पर्टिकुलर चीज के मालिक होने चाहिए। यहां तक आपने नोट कर लिया। और पहले मैंने क्या बोला कि वो सारी चीजें हमारे बिजनेस में जिसे हम बेचकर क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके हम क्या होने चाहिए, मालिक होने चाहिए। यहां तक ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं तब आपको समझ में आएगा। हम बिजनेस हैं, हमारे बिजनेस में एक फैन रखा हुआ है। अब बताओ क्या, और ध्यान रखेंगे अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही होंगी तो वो एसेट नहीं होगा। अब मैं इसको एग्जांपल से समझा, हमारे पास फैन है, क्या पंखा मार्केट में बिकता है? आप बोलोगे बिकता है। क्या इसको बेच के कैश आ सकते हैं? हाँ, सही है। क्या ये फैन हमारे बिजनेस का, इसमें ओनरशिप है, इसका मतलब क्या हम इसके मालिक हैं? अगर तो इस पंखे के हम मालिक हैं, यानी हमारे पास ओनरशिप है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। कोई डाउट इसमें? दूसरा एग्जांपल, सपोज करते हैं एक कंपनी है XYZ और एक कंपनी है ABC। XYZ कंपनी के पास, XYZ कंपनी के पास एक फर्नीचर पड़ा हुआ है, उनके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है। ABC लिमिटेड एक कंपनी है, इनसे पूछा कि ABC वालों ये बताओ, XYZ के पास जो ये फर्नीचर है, क्या ये ABC वालों तुम्हारा एसेट है? तो ABC वाले पॉइंट्स में जाएंगे, वो बोलेंगे क्या फर्नीचर को बेच के कैश आ जाता है? वो बोलेंगे हाँ, इसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो कैश आ जाएगा। फिर ABC वालों से पूछा क्या इसमें तुम्हारा ओनरशिप है, क्या ये फर्नीचर तुम्हारा है? ABC वाले कहेंगे नहीं भाई साहब, ये हमारा नहीं, ये XYZ का फर्नीचर। तो क्या ABC वालों के लिए ये फर्नीचर होगा? आप बोलोगे नहीं। क्यों? कैश में तो कन्वर्ट हो रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। आपकी ओनरशिप भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं किसी और का सामान उठा के बेच दिया और उसे अपना एसेट बता रहे, नहीं। यानी किसी भी चीज को एसेट बनने के लिए दो चीजें देखनी होती है, एक कि वो कैश में कन्वर्ट हो, दूसरा उसमें हमारी ओनरशिप हो। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो एसेट आप बेचने जा रहे हो ना, उसकी पैसों में मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि पैसों में उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब बोलो इसका मतलब ये क्या है? आपने बोला कि भाई पैसों में वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि हम कोई ऐसी चीज उठा के बेच रहे हैं जिसकी पैसे की वैल्यू नहीं है। जैसे ABC लिमिटेड ने बोला कि हमारे यहाँ ना कुछ वर्कर काम करते हैं, हमारे यहाँ ना कुछ वर्कर काम करते हैं जो कि बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। अब मुझे बताओ ये ऑनेस्ट ईमानदारी कितने रुपए की ईमानदारी होगी? क्या ईमानदारी की वैल्यू लग सकती है पैसों में? नहीं। तो क्या ABC के लिए, अब देखो सबसे पहली चीजें, कैश में कन्वर्ट हो सकती है ईमानदारी? नहीं। ओनरशिप है, आप बोलोगे वर्कर हमारे तो उनकी ईमानदारी भी हमारी, चलो मान लेते हैं। क्या पैसों में वैल्यू लगाई जा सकती है? नहीं। यानी कि एसेट बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी होगी कि वो सारी चीजें जो जिसे बेचकर कैश आ जाए, यानी वो सारी चीजें जिसे बेचकर कैश आ जाए, उस एसेट पे हमारी ओनरशिप भी हो और उसको हम पैसों के टर्म्स में नाप सकें, इन सबको क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। अब ये देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई, एसेट्स आर प्रॉपर्टीज, कह रहा है ये प्रॉपर्टीज होती हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल ये अभी देखते हैं क्या है। कह रहा है ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब सिंपल सा यहाँ पर क्या है, बिजनेस। कह रहा है बिजनेस के पास कुछ प्रॉपर्टीज हो जिसका वो बिजनेस क्या हो, मालिक हो। दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब कि ये पैसे वाले रिसोर्सेज होते हैं, यानी इन्हें बेच के सीधा सीधा क्या आ सकता है, पैसा आ सकता है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखे हुए, लैंड। क्या लैंड
एसेट होता है। अब आप बोलोगे एसेट के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? क्या लैंड बिक सकता है, उसको बेच के कैश आ सकता है? हाँ। लेकिन कब? जब हमारी लैंड में क्या होगी? ओनरशिप। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अब आपका काम क्या है? देखो अकाउंट्स इतनी ईज़ी है, आप अपने चारों तरफ इसे देख सकते हो, बस आपको देखना आना चाहिए। अब आप अपनी घर में देखो, आपके घर में कौन-कौन से एसेट्स हैं? आपके घर में सोफ़ा रखा होगा, आप उसके ओनर हो, उसको बेच के पैसा आ सकता है, वो आपका क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। आपके घर में टेबल, चेयर, अब आप अपने आस-पास देखो आपको कितने एसेट्स दिख जाएँगे और आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है एसेट्स के एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो आप कमेंट में मुझे एसेट्स के एग्ज़ाम्पल बताएँगे, इससे ये होगा कि मुझे समझ में आएगा कि हाँ, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है? एसेट्स मुझे लगता है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से शुरू होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे यहाँ पे डालेंगे हेडिंग और अपनी नोटबुक में नोट करना शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। देखिए, ऐसे चार्ट बनाएँगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स और मैं यहाँ पे चार्ट बनाना शुरू करता हूँ। आप भी मेरे साथ-साथ बनाएँगे। सबसे पहले लिखेंगे जैसे-जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आप भी लिखते जाएँ। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से आपको समझ में आएँगे ना, अकाउंटिंग उतनी आसान लगेगी आपको। इसके बाद आप नोट करेंगे फिक्स्ड, करंट, टेंजिबल, इनटेंजिबल। इसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स। इसके बाद आप एक और नोट करेंगे, इस चार्ट को और आगे बना लीजिएगा। नोट करेंगे लिक्विड एसेट्स और फिर एक नोट करेंगे वेस्टिंग एसेट, वेस्टिंग असेट्स। सही है? ये चार्ट आप नोट करें, इसके बाद एक-एक करके हम सारे असेट्स को समझना शुरू करते हैं। देखिए इसमें एक भी एसेट ऐसा नहीं है जो अनइम्पोर्टेंट हो या जो आपको लगे कि छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी, नहीं। सारे एसेट्स आपको समझने पड़ेंगे और बहुत ईज़ी हैं, ये खुद अपना नाम बताते हैं। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा होगा कि मैं आपको रटी-रटाई थ्योरीज़ नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आपको समझाने की ऐसी कोशिश करूँगा कि जो आप ईज़िली अपनी डेली लाइफ़ में प्रैक्टिकली अपनी आँखों से देख सकें और जो दिखती भी हैं। बहुत आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है? तो चलिए बस आपने ये चार्ट नोट कर लिया होगा। इसके बाद अब एक-एक करके समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लिया? चलिए, स्टार्ट करते हैं सबसे आसान वाले से। सबसे पहले हेडिंग लगाएँगे आप। आप यहाँ पे लिखेंगे tangible assets, tangible assets। इसमें आप थ्योरी में लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं दोज tangible assets are those assets। मैं थोड़ा तेज बोलूंगा, आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। tangible assets are those assets which have tangible assets are those assets which have physically which have physical existence, sorry not physically, which have physical existence, that is they can be seen or touch physically, for example land, comma building, comma plant and machinery, comma furniture and fixtures, एटसेट्रा। अब ये प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये जो नाम आ रहे हैं इनको भी एक एक करके मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको यहाँ पे डिस्कस ना किया जाए, ठीक है?
तो टेंजिबल एसेट समझते हैं, डेफिनेशन तो लिख ली। अब आप अपनी लैंग्वेज में हिंदी में क्या लिखेंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ, उसके बाद हम हिंदी में लिखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसको हल्के में ना लें कि हम हिंदी में क्यों लिख रहे हैं या क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वो सारे एसेट्स। पहले तो मुझे बताओ एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स का मतलब हम कौन है, हम माने बिजनेस, यानी कि वो सारे एसेट्स जिन्हें बेचा जा सकता है, यानी जिन्हें बेचकर कैश आ सकता है, जिस पे हमारी ओनरशिप होती है, वो हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कि हमारे वो सारे एसेट्स जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं। इसमें तीन ही पॉइंट है, जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। और बाकी दो प्रॉपर्टी हमें और क्या देखनी पड़ेगी, इन्हें बेचकर कैश आ जाए। और तीसरा, तीसरा क्या बताया था मैंने, कि इन पे हमारी क्या होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। यानी कि ये तो एसेट्स की दो बेसिक प्रॉपर्टी हैं ही, लेकिन ये किस तरह का एसेट है, टेंजिबल एसेट। क्यों है टेंजिबल एसेट्स, वो एसेट्स होने जो हमें फिजिकली, जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लैंड। क्या लैंड हमें दिखती है, हाँ। क्या हम लैंड को टच कर सकते हैं, हाँ। क्या लैंड को फील भी कर सकते हैं, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया। अब आपका क्या काम है, कमेंट में मुझे एक दो तीन जितना आपको अपने आसपास टेंजिबल एसेट्स दिख रहे हैं उसके एग्जांपल मुझे बताएंगे। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। सेशन को आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक्स हैं इनटेंजिबल एसेट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जो अगली वीडियो होने वाली है वो पूरी ही इनटेंजिबल एसेट्स पे होगी। ठीक है। तो आज का सेशन सिर्फ यहीं तक रखेंगे। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।